नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है वैर का अंत। लेखक मुंशी प्रेमचंद। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को घाट से नीचे उतारते हुए छोटे भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जमींदार का कारिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। पर मेरे पास तो रुपए नहीं है, तो फिर इनके हिस्से का खेत रहन रख दो। तो जाओ कोई महाजन ठीक करो। रामेश्वर राय बोले। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त काम चला। पीछे कुछ और रुपए लिए खेत की लिखापढ़ी कर दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपये उठे होंगे। पर विश्वेश्वर राय ने षोडशी के दिन 301 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपये उठ गए? तो क्या मैं इतना नीच हूँ कि मरने के रुपये में से भी कुछ उठाकर रखूंगा? विश्वेश्वर राय बोले, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बोलता, खाली पूछता हूँ। कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीजें ली हैं उससे पूछ लो। इस तरह से साल भर बीत गया। साल भर बाद विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपये हो तो लाओ, खेत छुड़ा लूं। रामेश्वर राय ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ, घर का हाल तो तुमसे छिपा नहीं है। ठीक है, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ा लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हों तो आधा देकर अपनी जमीन मुझसे ले लेना। अच्छी बात है, छुड़ा लो, रामेश्वर राय ने कहा। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा। उससे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन ना छोड़ेगा। मेरा तो इस पर मौरूसी हक हो गया है, अदालत से भी कोई हक नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, पर 30 साल में कभी 150 रुपये जमा ना कर सके। मगर अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा और इस काम में उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिए और मेरा नाम चढ़वा दीजिए। विश्वेश्वर राय बोले, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो? इतने दिनों कान तक ना हिलाए और आज मैंने जब जमीन को सोना बना दिया तो हिस्सा लेने चले आए। रामेश्वर राय बोले, तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उसका नफा भी तो तुम्ही ने उठाया, मैंने तो तुमसे मांगने नहीं आया। पर अब जमीन तुम्हें ना मिलेगी। भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता। जमीन मेरी है, भाई की नहीं। विश्वेश्वर राय बोला, तो आप सीधे से ना दीजिएगा? जगेश्वर ने कहा, ना सीधे दूंगा ना टेढ़े दूंगा, करना है अदालत करो। जागेश्वर ने कहा, अदालत करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझे ना मिले पर आपके पास भी ना रहेगी। धमकी दे रहे हो? नहीं, यह धमकी नहीं है। धमकी मत कहिए, भाई होकर आप बैरी हो गए हैं। विश्वेश्वर बोले, 1000 घाट में रख कर तब जो कुछ जी में आए करना। जगेश्वर ने कहा, मैं गरीब आदमी 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? पर कभी कभी भगवान दीनों पर भी दयालु हो जाते हैं। तो मुझे डर दिखा रहे हो? रामेश्वर राय तो चुप रह गया, पर जगेश्वर इतना क्षमाशील ना था। वकीलों से बातचीत की। वह अब आधी नहीं तो पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय की एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में ही उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही ना था कि बाप ने क्या छोड़ा, किसने लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो गया, वह इसी में खुश थी। षोडशी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, ना किसी ने बुलाया ना मायके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी ना थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू कर दिया। वह इसी को ही मुद्दा ही बनाना चाहता था। तपेश्वर ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया उसी में मग्न हूँ। मुझे जगह जमीन ना चाहिए। मेरे पास अदालत करने का धन नहीं है। जागेश्वर बोला, रुपये मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का ना रखेंगे। जागेश्वर ने कहा, देखा जाएगा, जायदाद लेकर मजे उड़ा दें हम। मुंह ताके, मैं अदालत का खर्चा दे दूंगा। इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा पर उनका गला ना छोड़ूंगा। अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपए के एवज में तो ले लोगे ना मुझसे? मेरे हाथ क्या लगेगा भाई, मैं क्यों बुरी बनूं? जमीन आप ले लीजिएगा, मैं केवल चचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। जागेश्वर ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, अब चचा साहब की मुट्ठी से ज़मीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपये साल पर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। दूसरे दिन उसने दावा कर दिया। मुंसिफ के इजलास में मुकदमा पेश हुआ।
विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी राय की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उसके रुपए पैसे उधार ले जाते थे, मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते थे। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी भी तपेश्वरी को देखा ही नहीं। सिद्धेश्वर की कोई लड़की ही ना थी। जगेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों की पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ में उसका विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जगेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों रुपए खर्च करने पड़ते थे, उसे विश्वेश्वर मुरोवत में ही काम करवा लेता था। जगेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपए ना थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता था, और रुपए भी उठ गए। महाजनों से ऋण लिया। अब की उसकी डिग्री हो गई, 500 का बोझ सिर पर हो गया, पर अब जीत ने आंसू पहुँच दिए। विश्वेश्वर राय ने अब हाई कोर्ट में अपील कर दी। जगेश्वर की अब कहीं से रुपए ना मिले। विवश होकर उसने अपने हिस्से की जमीन रहन रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई, यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंदोत्सव में बची कुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यह था कि 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दय हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी, उसने सोचा। लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदल गई। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये, 75 रुपये साल का नफा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जगेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा ना गया। बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? तपेश्वरी बोली, बेटा, पहले अपने घर दिया जलाते हैं, तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता था। पर मैं तो उजड़ गया बुआ। जिस लगान पर लोग ले रहे हैं उससे 2-4 रुपये कम ले लो, तुम ही ले लो ना। मैं ऐसा समझता था तो इस झगड़े में ना पड़ता। तपेश्वरी तो 2-4 दिन में विदा हो गई। रमेश राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ती, मान मर्यादा से भी हाथ धोया, अब तो रोटियों के भी लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रमेश्वर राय सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जगेश्वर कहता कि आपने मुझे रोका होता तो मैं विपत्ति में क्यों फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी ना गुजरने पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी दूब ना बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था। आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने कितनी मुसीबतें झेली, यह उनका दिल ही जानता है। कभी पेट भर भोजन ना मिलता। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया पर आत्मा का पतन न होने दिया। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएगा, मैं कौन होता हूँ? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। इधर विश्वेश्वर राय कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जगदीश्वर कभी कुशल समाचार पूछने ही भी ना गए। कहते उनसे क्या हुआ, अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेट गए। दूध में साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया तो उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर भी दोनों अपनी जगह से नहीं हिले। रामेश्वर ने बोला, दशा को क्या हुआ, आराम से पड़ा, बातें तो कर रहा है। अरे किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो। अरे हमें कहाँ फुर्सत है, सारा गांव तो उसका हित में है, जिसे चाहे भेज दे। रामेश्वर बोले, हर्जी की है, जाकर सुनाऊं? जाकर थोड़े उपले बटोरला, चूल्हा जले फिर जाना। ठाकुर सोहती करनी आती है, आज यह दशा ना होती। रामेश्वर बोला। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चला। इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी, दौड़ा हुआ चाचा के घर में जा पहुंचा। देखा तो लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर ऐसा जान पड़ा जैसे मेरे मुंह में कालिक लगी हुई है। वह आंगन में दलान में चला गया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं, उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक ना थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4, कमाने वाला कोई नहीं। और देहात में जिसके घर दोनों वक्त चूल्हा जले वही धनी समझा जाता है।
उसके धन का अनुमान करने में भी अतियुक्ति से काम लिया जाता था। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर यहाँ वास्तव में कुछ ना था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह पर खूब दिल खोलकर खर्च किया था। भोजन, वस्त्र, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रौब जमाने के लिए 200-400 रुपये का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन भी गिरव रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही, पर जब यह आधार भी ना रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। तीसरे जुन भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज़्यादा कोई ना रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते, फिर माँ से मांगना छोड़ दिया। खाने वाले ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और शुद्धित नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना देकर निकाल देता, पर पराया लोग दुत्कार देते थे। जाड़ों के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों लड़के एक खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में न जाया करें। जागेश्वर राय उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिल्लम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़कों भूखों मर रहे हैं। अरे तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते, यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई, रामेश्वर राय ने कहा। जागेश्वर बोला, अपना काबू चलते तो कोई लड़कों को भूखा नहीं मारता। अरे तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है, पर लोग तो हम ही पर हंसते होंगे। हंसी की लाज है तो जाकर छा लो, खिलाओ पिलाओ, है दम तुम्हारे अंदर, रामेश्वर ने कहा। ना भर पेट खाएंगे, आधे ही पेट से ही बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, जागेश्वर बोला। वह चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई कि चाची की किस सहायता करूं, पर उनकी जली कुटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती थी। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज़्यादा पा जाता। घर चलते समय खाने की कोई ना कोई चीज़ लेता जाता और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतने हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कर कर दौड़ते। दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहता। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने से रोकती थी, कुछ खाने से रोकती थी, पर लड़के शत्रु और मित्र को बूढ़ा से ज़्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते, और यहाँ तक कि शिनह शिनह माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। और एक दिन रामेश्वर राय ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 2-4 पैसे जमा क्यों नहीं कर लेते, लुटाते क्यों हो। जागेश्वर बोला, मैं एक एक कौड़ी की किफ़ायत करता हूँ। तो तुम जिन्हें अपना समझ रहे हो एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। आदमी का धर्म है तो कोई चीज़ है। पुराने वैर एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना कि रोज 2 घंटे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जागेश्वर बोला। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया। उसकी स्त्री से ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना समझाए। पहले घर में आदमी दिया जलाता है, फिर बाद में मस्जिद में। लेकिन यह उचित नहीं कि अपने घर में दिए की जगह मोमबत्ती जलाएं और मस्जिद को अंधेरा ही छोड़ दें। मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर गई। स्त्री बोली, कौन सुख देते हो, गहने उतार लिए तब भी सांस नहीं लेते। मुझे तुम्हारे गहने से भाइयों की जान ज़्यादा प्यारी है, जागेश्वर बोला। स्त्री ने मुंह फेर लिया, बोली, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती है, जानते हो ना। पर जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, वैर का अंत वैरी के जीवन के साथ ही हो जाता है।